पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल एक राजा की पुस्तक का 10 अध्याय वचन 1 से 29 यह कहता है। वचन 1। जब शीबा की रानी ने यहोवा के नाम के विषय सुलैमान की कीर्ति सुनी, तब वह कठिन कठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा करने को चल पड़ी। वचन 2। वह तो बहुत भारी दल और मसालों और बहुत सोने और मणि से लदे ऊंट साथ लिए हुए यरूशलेम को आई और सुलैमान के पास पहुंचकर अपने मन की सब बातों के विषय में उससे बातें करने लगी। वचन 3। सुलैमान ने उसके सब प्रश्नों का उत्तर दिया। कोई बात राजा की बुद्धि से ऐसी बाहर न रही कि वह उसको न बता सका। वचन 4। जब शीबा की रानी ने सुलैमान की सब बुद्धिमानी और उसका बनाया हुआ भवन और उसकी मेज पर का भोजन देखा। वचन 5। और उसके कर्मचारी किस रीति बैठते और उसके टहलुए किस रीति खड़े रहते और कैसे कैसे कपड़े पहने रहते हैं और उसके पिलाने वाले कैसे हैं और वह कैसी चढ़ाई है जिससे वह यहोवा के भवन को जाया करता है, यह सब जब उसने देखा तब वह चकित हो गई। वचन 6। तब उसने राजा से कहा, तेरे कामों और बुद्धिमानी की जो कीर्ति मैंने अपने देश में सुनी थी वह सच ही है। वचन 7। परंतु जब तक मैंने आप ही आकर अपनी आंखों से यह न देखा, तब तक मैंने उन बातों की प्रतीत न की, परंतु इसका आधा भी मुझे न बताया गया था। तेरी बुद्धिमानी और कल्याण उस कीर्ति से भी बढ़कर है जो मैंने सुनी थी। वचन 8। धन्य हैं तेरे जन, धन्य हैं तेरे ये सेवक, जो नित्य तेरे सम्मुख उपस्थित रहकर तेरी बुद्धि की बातें सुनते हैं। वचन 9। धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा, जो तुझसे ऐसा प्रसन्न हुआ कि तुझे इस्राएल की राजगद्दी पर विराजमान किया। यहोवा इस्राएल से सदा प्रेम रखता है, इस कारण उसने तुझे न्याय और धर्म करने को राजा बना दिया है। वचन 10। और उसने राजा को 120 किक्कार सोना, बहुत सा सुगंध द्रव्य और मणि दिया। जितना सुगंध द्रव्य शीबा की रानी ने राजा सुलैमान को दिया, उतना फिर कभी नहीं आया। वचन 11। फिर हिराम के जहाज भी जो ओपीर से सोना लाते थे, वह बहुत सी चंदन की लकड़ी और मणि भी लाए। वचन 12। और राजा ने चंदन की लकड़ी से यहोवा के भवन और राजभवन के लिए जंगले और गवैयों के लिए वीणा और सारंगियां बनवाई। ऐसी चंदन की लकड़ी आज तक फिर नहीं आई और न दिखाई पड़ी है। वचन 13। और शीबा की रानी ने जो कुछ चाहा, वही राजा सुलैमान ने उसकी इच्छा के अनुसार उसको दिया। फिर राजा सुलैमान ने उसको अपनी उदारता से बहुत कुछ दिया। तब वह अपने जनों समेत अपने देश को लौट गई। वचन 14। जो सोना प्रति वर्ष सुलैमान के पास पहुंचा करता था, उसका तौल 666 किक्कार था। वचन 15। इससे अधिक सौदागरों से और व्यापारियों के लेन देन से और दोगली जातियों के सब राजाओं और अपने देश के गवर्नरों से भी बहुत कुछ मिलता था। वचन 16। और राजा सुलैमान ने सोना गढ़वाकर 200 बड़ी बड़ी ढालें बनवाई, एक एक ढाल में 600 शेकेल सोना लगा। वचन 17। फिर उसने सोना गढ़वाकर 300 छोटी ढालें भी बनवाई, एक एक छोटी ढाल में 3 माने सोना लगा, और राजा ने उनको लबानोनी वन नाम भवन में रखवा दिया। वचन 18। और राजा ने हाथीदात का एक बड़ा सिंहासन बनवाया और उत्तम कुंदन से मढ़वाया। वचन 19। उस सिंहासन में 6 सीढ़ियां थीं और सिंहासन का सिरहाना पिछाड़ी की ओर गोल था और बैठने के स्थान की दोनों अलंग टेक लगी थीं और दोनों टेकों के पास एक एक सिंह खड़ा हुआ बना था। वचन 20। और 6 सीढ़ियों की दोनों अलंग एक एक सिंह खड़ा हुआ बना था, कुल 12 हुए। किसी राज्य में ऐसा कभी नहीं बना। वचन 21। और राजा सुलैमान के पीने के सब पात्र सोने के बने थे और लबानोनी बननाम भवन के सब पात्र भी चोखे सोने के थे, चांदी का कोई भी न था। सुलैमान के दिनों में उसका कुछ लेखा न था। वचन 22। क्योंकि समुद्र पर हिराम के जहाजों के साथ राजा भी तशींश के जहाज रखता था और 3-3 वर्ष पर तशींश के जहाज सोना, चांदी, हाथीदात, बंदर और मयूर ले आते थे। वचन 23। इस प्रकार राजा सुलैमान धन और बुद्धि में पृथ्वी के सब राजाओं से बढ़कर हो गया।
वचन 24 और समस्त पृथ्वी के लोग उसकी बुद्धि की बातें सुनने को जो परमेश्वर ने मन में उत्पन्न की थी, सुलैमान का दर्शन पाना चाहते थे। वचन 25 और वे प्रतिवर्ष अपनी अपनी भेंट अर्थात चांदी और सोने के पात्र, वस्त्र, शस्त्र, सुगंध द्रव्य, घोड़े और खच्चर ले आते थे। वचन 26 और सुलैमान ने रथ और सवार इकट्ठे कर लिए, तो उसके 1400 रथ और 12,000 सवार हुए, और उनको उसने रथों के नगरों में और यरूशलेम में राजा के पास ठहरा रखा। वचन 27 और राजा ने बहुतायत के कारण यरूशलेम में चांदी को तो ऐसा कर दिया जैसे पत्थर और देवदारू को जैसे नीचे के देश के गूलर। वचन 28 और जो घोड़े सुलैमान रखता था वे मिस्र से आते थे, और राजा के व्यापारी उन्हें झुंड झुंड करके ठहराए हुए दाम पर लिया करते थे। वचन 29 एक रथ तोछा 100 शेकेल चांदी पर और एक घोड़ा 150 शेकेल पर मिस्र से आता था, और इसी दाम पर वे हित्तियों और अराम के सब राजाओं के लिए भी व्यापारियों के द्वारा आते थे। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।